जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। सफलता उन्हीं को मिलती है जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते, जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बिल्कुल अच्छे तरीके से जो है वो चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए जो है हिंदी के पद खंड के दूसरा चैप्टर प्रेम अयनी श्री राधिका के सभी वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वीडियो को जो है शुरू से लेकर के अंत तक जो है ज़रूर देखिएगा। तो चलिए बिना देरी के जो है वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन कवि पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे। यह प्रश्न आपके परीक्षा में 2024 में पूछा गया है। तो रसखान ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों, किनकी रचनाओं से मुग्ध होकर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था, इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वार्य। यह प्रश्न भी आपके परीक्षा में पूछा गया है। तो रसखान की ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अपने पदों में कृष्ण का लीला गान किसने किया है। तो रसखान ने किया है। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 4 नंबर का, रसखान जो है किस छंद में सिद्ध थे। तो रसखान यह सवैया में। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेम बरन रसखान ने किसे कहा है। तो इन्होंने जो है कृष्ण को कहा है। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं आप, जैसा कि ये सभी प्रश्न जो है आपके परीक्षा में पूछा गया है, तो ये सभी प्रश्न जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो में ज़रूर शुरू से लेकर के अंत तक बने रहिएगा। अगला प्रश्न है, तेहापुर शब्द का अर्थ क्या है। तो यहाँ पर जो है तेहापुर शब्द का जो अर्थ होता है तीन लोक होता है। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 7 नंबर का, रसखान का मूल नाम था। रसखान का मूल नाम सैयद इब्राहिम था। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दान लीला किसकी रचना है। तो दान लीला जो है रसखान की रचना है। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कुंजन का अर्थ क्या है। बगीचा। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर का, सुजान रसखान में किसकी भक्ति का वर्णन है। तो कृष्ण की भक्ति का। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रसखान की काव्य भाषा है ब्रज भाषा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छंद काव्य धारा का प्रवर्तक है रसखान जी। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर का, अयनी का अर्थ है। अयनी का अर्थ जो होता है खजाना होता है। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कवि रसखान किस राजवंश में उत्पन्न हुए थे। यह प्रश्न जो है 2 बार आपके परीक्षा में पूछा गया है। तो कवि रसखान जो है यह जो है पठान राजवंश में जो है उत्पन्न हुए थे। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि रसखान के रचना काल के समय जो है किसका राजकाल था। यह प्रश्न भी आपके परीक्षा में पूछा गया है। तो जहांगीर का। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सी कृति रसखान की नहीं है। तो यहाँ पर जो है प्रेम फुलवारी जो है यह रसखान की कृति नहीं है। इसके अलावा प्रेम वाटिका, सुजान रसखान, अष्टयाम, ये सभी जो है रसखान की ही रचना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था, इन मुसलमान हरिजन पे कोटि हिंदू वार्य। यह प्रश्न भी आपके परीक्षा में पूछा गया है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मनमानिक में कौन सा अलंकार है। तो मनमानिक में जो है रूपक अलंकार है। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रसखान को पुष्टि मार्ग की किसने दीक्षा दी थी। यह प्रश्न भी आपके परीक्षा में पूछा गया है। तो गोस्वामी विठल नाथ ने जो है पुष्टि मार्ग की दीक्षा दी थी रसखान को। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 20 नंबर का, रसखान किस काल के कवि हैं। तो रसखान जो है भक्ति काल के कवि हैं। ऑप्शन डी जो है इसका
सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, रसखान दिल्ली के बाद कहाँ चले गए? तो रसखान दिल्ली के बाद जो है ब्रजभूमि चले गए थे, तो ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। और यह प्रश्न जो है आपके परीक्षा में 2020 में पूछा भी गया है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 22 नंबर का मेरे प्यारे साथियों, कि रसखान की भक्ति कैसी थी? यह प्रश्न भी पूछा गया है, तो यह सगुण भक्ति थी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, रसखान हिंदी के लोकप्रिय कवि हैं? तो ये जो है जातीय लोकप्रिय कवि हैं। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वामी विठलनाथ ने रसखान को कहाँ दीक्षा दी? तो पुष्टि मार्ग में दीक्षा दी। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 25 नंबर का मेरे प्यारे साथियों, कि रसखान ने श्री कृष्ण का लीला गान किसमें किया है? तो सवैयों में किया है। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देंगे, अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे। साथ ही अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सभी जो है इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, आधुनिक काल के साहित्यकार हैं? आधुनिक काल के साहित्यकार जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रेम वरण का अर्थ है? तो प्रेम वरण का अर्थ जो है प्रेम का रंग होता है। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, माली मालिन कौन सा समास है? तो यहाँ पर देखिए बीच में योजक चिन्ह आ रहा है, और जब भी दो शब्दों के बीच मेरे प्यारे साथियों योजक चिन्ह आए या इसका विग्रह करने पर और आए, जैसे माली मालिन है तो माली और मालिन हम कह सकते हैं, तो वह हमेशा द्वंद्व समास होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। और इनका दोनों पद जो है वो प्रधान होता है, इस बात को भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, डॉक्टर विजेंद्र के अनुसार जो है रसखान की मृत्यु कब हुई? तो 1618 ईस्वी में। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रसखान का जन्म कब हुआ? रसखान का जो जन्म हुआ वो 1533 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों 31 नंबर का, कि 252 वैष्णवन की वार्ता के आधार पर रसखान का जन्म जो है वो कहाँ हुआ था? तो यह जन्म जो है इनका दिल्ली में हुआ था। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रेम आयनी श्री राधिका में कितने दोहे संकलित है? तो यहाँ पर जो है 4 दोहे संकलित है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, करील के कुंजन उपरवारों के अंतर्गत कितने सवैयों संकलित हैं? तो यहाँ पर जो है मेरे प्यारे साथियों एक जो है ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दान लीला में कितने छंद संकलित हैं? तो दान लीला में 11 छंद संकलित हैं। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों, राधा कृष्ण के संवाद को किस पद प्रबंध में संकलित किया गया है? तो यह जो है दान लीला। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, माली जो है किसे कहा गया है? यह प्रश्न आपके परीक्षा में 2 बार पूछा गया है। एक जो है 2021 का द्वितीय पाली में और एक जो है 2023 का प्रथम पाली में। तो माली मालिन जो है या इन्होंने राधा कृष्ण को कहा है। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, कि इस पाठ में चीत चोर यानी कि चोर किसे कहा गया है? यह प्रश्न भी पूछा गया है। तो चीत चोर जो है यहाँ पे मेरे प्यारे साथियों कृष्ण को कहा गया है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रसखान किस विषय में सिद्ध थे? यह प्रश्न भी पूछा गया है। तो रसखान जो है यह सवैया और छंद में सिद्ध थे। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 39 नंबर का, कि सुजान रसखान किनकी रचना है? यह प्रश्न भी पूछा गया है। तो यह रसखान की रचना है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सवैया एवं छंद के सिद्ध कवि थे? तो रसखान थे। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्ति कवि कौन थे? यह प्रश्न पूछा गया है। तो यह प्रश्न पूछा गया है पिछले ईयर में। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो रसखान होगा। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा।
इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों, रसखान की कृति है, तो रसखान की कृति प्रेम वाटिका है। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रीतम नंद किशोर जा दिन में नैन नी लगियो, मन पावन चित चोर, पलक ओट नहीं करी सको। यह पंक्ति किस कविता से है? यह प्रश्न पूछा गया प्रश्न है आपके परीक्षा में, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रेमायनी श्री राधिका। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कवि रसखान किसके परम भक्त हैं? यह प्रश्न भी पूछा गया है, तो कवि रसखान जो हैं यह कृष्ण के परम भक्त हैं। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों 45 नंबर का, जो कि इस चैप्टर का लास्ट प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों ये कि प्रेम आयनी श्री राधिका शीर्षक छंद जो है यह किस ग्रंथ से संकलित है? तो यह जो है मेरे प्यारे साथियों रसखान रचनावली से संकलित है। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो 45 प्रश्न में से आपको कितने प्रश्न याद थे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। तो वीडियो को जो है यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा और काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा और हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ वीडियो को आप सभी लाइक कर देंगे, अपने दोस्तों यार प्यार और रिश्तेदार में शेयर कर देंगे। साथ ही अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सभी जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हृदय की गहराइयों से आपका प्रेम पूर्वक आभार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।